प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक योगी ने राजा से आग्रह किया कि वे अमावस्या की रात शमशान में एक बेताल भूत को पकड़कर लाएं। विक्रमादित्य ने योगी के कहने पर यह चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य तलवार लेकर शमशान पहुंचे। उन्होंने वहां एक पेड़ पर उल्टा लटका बेताल देखा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल ने चालाकी से एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने एक शर्त रखी कि यदि राजा ने कहानी के अंत में जवाब दे दिया तो वह उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। यदि राजा ने जवाब न दिया और फिर भी जानकर मौन रहे तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने एक व्यापारी के बारे में कहानी शुरू की। एक बार एक सुंदर नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसकी एक बहुत सुंदर और समझदार पुत्री थी। उसका नाम चंद्रावली था। एक दिन चंद्रावली के विवाह के लिए 3 योग्य युवकों का आगमन हुआ। सभी युवक अच्छे, समझदार और धनवान थे। चंद्रावली ने यह निर्णय अपने पिता पर छोड़ दिया कि वह किसके साथ विवाह करेगी, लेकिन व्यापारी स्वयं उलझन में था, इसलिए उसने निर्णय को समय के हाथों पर छोड़ दिया। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चंद्रावली की मृत्यु हो गई और उसके तीनों प्रेमी दुखी हो गए। एक प्रेमी ने उसकी हड्डियों को संभाल कर रख लिया, दूसरे ने तपस्या की और तीसरे ने उसकी याद में एक मंदिर बनवा दिया। कुछ वर्षों बाद एक तपस्वी के आशीर्वाद से चंद्रावली फिर से जीवित हो गई। तब सवाल उठता है कि चंद्रावली का पति किसे बनाया जाए, वह जिसने उसकी हड्डियों को संभाला, वह जिसने तपस्या की, या वह जिसने मंदिर बनवाया। विक्रमादित्य ने सोचकर जवाब दिया, वो युवक जिसने तपस्या की, उसी का चंद्रावली पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने प्रेम को सच्चे मन से साधना में बदल दिया। जवाब सुनते ही बेताल हंसते हुए उड़कर वापस पेड़ पर चला गया और विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ा।